दोस्तों पुणे शहर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए येरवडा और कटराच के बीच अंडरग्राउंड टनल मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए हैं, जहां बुधवार को पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि PMRDA इनकी बैठक हुई थी। साथ ही यहाँ पर नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर महानगर क्षेत्र के विकास प्राधिकरण की बैठक भी हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग इसी ट्विन टनल के बारे में जानेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट येरवडा और कटराच के बीच अंडरग्राउंड ट्विन टनल को क्यों बना रही है, इसके बनाने का मेन रीजन क्या है, कितने बजट के लागत से इसको बनाया जाएगा, कब इसका काम स्टार्ट होगा, क्या इसका DPR तैयार हो गया, कब तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा, इसके बनने से पुणे के लोगों को क्या फायदा होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। प्रस्तावित अंडरग्राउंड मार्ग, जिसे दोहरी सुरंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया जाना है, शहर के उत्तर और दक्षिण भागों के बीच यातायात की आवाजाही को काफ़ी आसान बना देगा। ये वाला ट्विन टनल मेन मकसद यही है। यदि समय पर ये पूरा हो जाता है तो सुरंग यात्रियों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेगी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण जाने में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। अभी पुणे की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण येरवडा और कटराच को जोड़ने वाली ट्विन टनल के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। आपको बता देगा इसकी प्रस्तावित अंडरग्राउंड मार्ग, जिसे दोहरी सुरंग तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा, ये पुणे शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों के बीच यातायात की आवाजाही को काफ़ी हद तक आसान बना देगी। बैठक की अध्यक्षता करने वाले CM फडणवीस ने परियोजना में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुरंग येरवडा और कटराच के बीच निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगी, जो पुणे में सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले हिस्से में से एक है। जी हाँ गाइस, पुणे के इस वाले जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ होती है। शहर के तेज़ी से विकास को देखते हुए अभिनव बुनियादी ढांचे के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। येरवडा और कटराच के बीच की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है और पूरे दिन भारी यात्रा रहता है। यदि यह समय पर पूरा हो जाता है तो सुरंग यात्रियों को बहुत ज़रूरी राहत प्रदान करेगी, यात्रा का समय कम करेगी और मुख्य सड़कों पर भीड़भाड़ कम करेगी। महामेट्रो ने कटराच और स्वर्गेट के बीच मेट्रो लाइन पर भी काम शुरू कर दिया है, जो शिवाजी नगर में एक इंटरचेंजेबल स्टेशन के माध्यम से रामबाड़ी से जुड़ सकती है। PMRD आयुक्त योगेश महसे के अकॉर्डिंग योजना प्राधिकरण ने CM फडणवीस को ट्विन टनल सुरंग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिन्होंने मंगलवार की बैठक के दौरान सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अब हम डिटेल रिपोर्ट और व्यवहार्यता अध्ययन पर काम शुरू करेंगे। यह पुणे शहर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। जी हाँ गाइस, उन्होंने कहा कि हमने जुड़वा अंडरग्राउंड सुरंग के लिए 3 लेन प्रस्तावित किए हैं, जो प्रमुख सड़कों को जोड़ती है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA, इनके द्वारा तटीय सड़क के हिस्सों के रूप में अंडरग्राउंड सुरंग का काम किया गया है। PMRDA ने क्षेत्र के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए पुणे शहर में भी इसी अवधारणा को लागू करने का फैसला किया है। जिस तरह से MMRDA मुंबई कोस्टल रोड में टनल को बनाई है, ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए PMRD भी पुणे में इस तरह के टनल को बनाने का फैसला कर रही है। PMRDA के आयुक्त योगेश ने कहा कि धन के लिए हमने पुणे नगर निगम यानी कि PMC, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम यानी कि PCMC, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी कि MIDC और PMRDA द्वारा धन के योगदान का प्रस्ताव दिया है, ताकि हम बिना किसी प्रदूषण और भारी भूमि अधिग्रहण लागत के 3 सालों में परियोजना को पूरा कर सकें। क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग अंडरग्राउंड टनल बनाते हैं, वहाँ पर हमें लैंड एक्वाजिशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो लैंड एक्वाजिशन का जो खर्च आता है वो बच जाता है। और चूंकि जमीन के अंदर काम चलता है तो ऊपर शहर में कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर गाड़ियाँ चल रही है उस पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमने अंडरग्राउंड सुरंग के साथ साथ एलिवेटेड रूट का विकल्प भी दिया है, लेकिन CM ने अंडरग्राउंड सुरंग को प्राथमिकता दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सबसे पहले इस वाले टनल को बना करके तैयार कीजिए, जहां पर एलिवेटेड सेक्शन की जरूरत होगी वहां दिया जाएगा, लेकिन पार्टिकुलर इस वाले प्रोजेक्ट में इन्होंने प्रस्ताव दिया, एक तो आप इस जगह पर पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बना दो या तो अंडरग्राउंड टनल बना दो। लेकिन जो रिजल्ट आया CM के अकॉर्डिंग, जो उनको समझ में आया कि यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल ज़्यादा बेटर होगा, तो अंडरग्राउंड टनल बनाया जाएगा। इसका एक फ़ायदा आप ये भी बोल सकते हो कि अंडरग्राउंड टनल अभी बन गया
तो ट्रैफिक ऑलरेडी कम हो जाएगी, लेकिन इन द फ्यूचर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया आने वाले टाइम में, तो हमारे पास एक और ऑप्शन बचा हुआ है ना कि हम उस जगह पर एलिवेटेड कॉरिडोर भी बना सकते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग भी अंडरग्राउंड टनल ज़्यादा अच्छा होगा और उसी को पास किया गया है। बुधवार की बैठक में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें आगामी पुरंदर हवाई अड्डा को जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क के लिए करीब 636 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया। रंजनगांव और हिंजवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट सड़कों के लिए 203 करोड़ रुपये और शहरी विकास केंद्र सड़क विकास के लिए 1526 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नए शहर के विस्तार की योजना बनाते समय सड़कों को 18 मीटर तक चौड़ा करने और प्रारंभिक चरण में जल आपूर्ति, सीवेज और बिजली वितरण जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। पुणे में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण यातायात की समस्याएं और भी बदतर हो गई है। और गाइस, ये केवल पुणे, मुंबई या दिल्ली का हाल ऐसा नहीं है। लगभग भारत के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अपने प्यारे भारत का जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और बुनियादी ढांचे के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे रह गए एज कम्पेयर टू अमेरिका, चाइना, जापान, काफ़ी ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में स्पीड से काम होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना जिस टाइम को बचा करके भारत को आगे बढ़ना है वो टाइम हमारे लोगों का ट्रैफिक में बीत जा रहा है। अगर 10 मिनट भी ट्रैफिक में आपका समय बर्बाद हो रहा है तो देश पीछे जा रहा है, क्योंकि अगर 10,000 आदमी 10 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम में फंसे तो कितना टाइम लॉस हुआ, वो 10 मिनट बचेगा तो उसको यूज किया जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम है इसको सही करना होगा। ये सही कब होगा? जब हम लोग बुनियादी ढांचा का विकास करेंगे। ये विकास कब होगा? जब इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए पैसा जारी किया जाएगा। पैसा कहाँ से आएगा? अधिकतर राज्य में इलेक्शन यही बोल के हो रहा है, फ्री बेज फ्री बेज। दिल्ली में इलेक्शन हुआ फ्री बेज बोल करके, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक ने स्टार्ट किया, सब ने फ्री बेज देना स्टार्ट कर दिया। अब सरकार बन करके आती है तो सरकार का एक मोटा अमाउंट लोगों को फ्री बेज देने में चला जाता है, तो फिर हमारे देश का बुनियादी ढांचा कैसे सही होगा? इसी को देखते हुए भी हाल ही में, आज ही की बात है शायद, आज या कल की, सुप्रीम कोर्ट एक नया नियम लाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये फ्री बेज को हम हटाएंगे, क्योंकि फ्री बेज के चक्कर में अपना देश एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। जो सबसे ज्यादा फ्री बेज देगा वो जीत करके आ जाएगा। तो इस पर सरकार तो कोई एक्शन नहीं ले सकती है, वरना बवाल होगा। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने वाली है और अगर इस पर एक्शन लिया जाता है तो फिर भारत की कोई भी पार्टी हो वो फ्री बेज दे करके वोट नहीं मांगेगी, और ये काफी ज्यादा जरूरी है। एक लिमिट तक फ्री बेज सही है, अगर फ्री बेज देना ही है तो पूरे भारत को दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार जो अनाज बांटती है 4 किलो 5 किलो जो भी, ये पूरे भारत के लिए है, किसी पार्टिकुलर राज्य के लिए नहीं है। अगर बिजली फ्री करना है एक पार्टिकुलर यूनिट में कि 100 यूनिट गरीब लोगों को बिजली फ्री दिया जाएगा, तो पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश के लिए जो हो वो सही है, लेकिन अलग अलग राज्य, अलग अलग पार्टी फ्री बेज के चक्कर में सारा पैसा उधर जा रहा है। अगर पैसा नहीं है तो आप घोटाला करते हो। सिंपल सी लॉजिक है गाइस, अगर आप फ्री में सब कुछ खाते जाओगे तो आपका पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? होना ये चाहिए कि सरकार उन पैसों से इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे, बुनियादी ढांचे का निर्माण करे, कंपनी स्टैब्लिश करे, ताकि वहाँ पर लोगों को रोजगार मिले और उनसे लोगों को पैसा मिले। ये हो गया मेहनत का कमाई, इससे भारत ग्रो करेगा। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, सीएम बाबू ने डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। अब इसका डीपीआर तैयार किया जाएगा, कैसे इसको तैयार किया जाएगा, क्या चीज़ का यूज़ किया जाएगा, कितना खर्च आएगा। जैसे इसका डीपीआर तैयार होगा उस पर मैं एक अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा कि इसमें कितना खर्च होगा, इसे कैसे बनाया जाएगा और कितना दिन में ये बनकर के तैयार होगा। क्योंकि अभी डीपीआर तैयार ही नहीं है तो टाइमिंग बताना मुश्किल काम है। तो देखते हैं डीपीआर कब तक तैयार होता है। वैसे गाइस, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली फ्री बेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत की ट्रैफिक कैसे कम होगी? आप क्या सोचते हैं गाइस इन चीज़ों के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जो दीजिए, और ऐसे ही भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।